दिल्ली के प्रीत विहार में स्थित यूसी मॉस सेंटर में एक भव्य अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रीत विहार सेंटर के 34 बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बच्चों की मेहनत और लगन को मान्यता देने के लिए सुकृत कपूर ने कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं इस खास अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए राजीव गर्ग, स्वाति सैनी, नितिन कुंगर, इन सभी ने अपने हाथों से बच्चों को सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई किया। साथ ही यूसी मॉस प्रीत विहार के फ्रेंचाइजी प्रमुख शुभ्रा कपूर और उनकी टीम से नीरू जैन एवं सिद्धि अरोरा ने भी बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही बच्चों की मेहनत और सफलता को देखते हुए बच्चों के माता पिता ने भी यूसी मॉस और सुकृत कपूर का शुक्रिया किया, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों को सिखाया। Hello, my name is Sukrit Kapoor. So I am the Delhi State Moderator and as well as the franchisee for Preet Vihar Center. So अभी हमारा ये एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था यूसीमस ने, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन है। सो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि इस कंपटीशन में 200 मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं और बच्चों को 8 मिनट में करने होते हैं। तो जिसमें पहले बच्चा स्टेट लेवल पे आता है, फिर जो बच्चा जीतता है वो आगे नेशनल्स पे जाते हैं एंड देन टू द इंटरनेशनल। सो दिस वाज द इंटरनेशनल कंपटीशन जहां पर बच्चों ने अवार्ड्स जीते हैं। लेट मी टेल यू, इस बार इंटरनेशनल कंपटीशन में मोर देन 6000 स्टूडेंट्स वर देयर एंड जो कि 30+ कंट्रीज से पूरे वर्ल्ड से आए थे और उनके बीच में हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करके 200 क्वेश्चन सॉल्व करे 8 मिनट्स में। कुछ बच्चों ने तो 8 मिनट से भी पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। सो आप एक बात सोच सकते हैं कि 8 मिनट में 200 क्वेश्चंस हम पढ़ भी नहीं सकते, और ये बच्चे पढ़ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर रहे हैं। सो आप देखो इन बच्चों का फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, स्पीड, एक्यूरेसी कितना अच्छा है। एंड इसका पूरा क्रेडिट यूसीमैस को जाता है। यूसीमैस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यूसीमैस एक ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिससे बच्चों का ब्रेन डेवलप होता है, उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है, जो कि आपने देखा ही है कि इस कंपटीशन में इन बच्चों ने जो स्किल्स को शोकेस किया है। सी देखिए, यूसीमैस का कोर्स करने का भी एक प्रॉपर एक एज ग्रुप है, दैट इज 5 to 12। वो इसीलिए है क्योंकि एक लाइफ टाइम स्किल है जो बच्चा आज सीख रहा है। जैसे कि आपको मेरी स्टूडेंट सिद्धि अरोड़ा ने बताया, वो पहले पढ़ रही थी, अभी वो मेरी स्टूडेंट थी पहले, आज वो पढ़ा रही है और वो बीटेक कर रही है। बीटेक में उसने बताया कि उसको कैलकुलेशंस कितना हेल्प करते हैं, बीटेक की कैलकुलेशंस कितनी ज्यादा टफ होती है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए वो चीजें कितनी। My name is Siddhi Arora and I'm doing BTech second year from NIET. First I was student in UCMAS and I have started from Sukrit sir only, and now I'm an CI in UCMAS. मैंने दोनों फेज का एक्सपीरियंस किया। पहले मैं स्टूडेंट थी एंड आई डिडंट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस, बट आफ्टर यूसीमैस मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं खुद एक टीचर बन के बच्चों को पढ़ा रही हूँ एंड बहुत चीज़ें चेंज भी हो गई हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत चेंज हो गए हैं और इससे बहुत ज़्यादा मेरा कंसंट्रेशन लेवल, कैलकुलेशन, फोकस सब इतना बड़ा है कि आई एम अप्लाइंग इट इन माय कॉलेज डिग्री ऑल्सो। और मेरे को ये भी दिखता है, जैसे सब बोलते हैं कि स्पीड, कैलकुलेशन, रीडिंग, ये सब मैंने ये देखा है कि मतलब बच्चों के आजकल पेपर्स 3 घंटे में भी कंप्लीट नहीं होते और मेरा हर पेपर 15-20 मिनट पहले तो एटलीस्ट खत्म हो ही जाता है। बिकॉज ऑफ द स्पीड, फोकस, एक्यूरेसी, इन सब चीज़ों से मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं एंड आई हैव सीन दैट इट्स ट्रू दैट इट इज़ अ लाइफ स्किल एंड आई एम अ लाइफ। ये बच्चों, सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन है यूसीमैस का। इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन वहाँ वो है जहाँ 30+ कंट्रीज के बच्चे इंडिया में और दिल्ली स्टेट में आए और उन्होंने इन 30 कंट्रीज के बच्चों के साथ कॉम्पीट किया। तो दैट इज इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन। एंड साथ साथ इसके नेशनल लेवल कंपटीशन भी हुआ। नेशनल लेवल कंपटीशन में जहाँ इंडिया के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, मोर देन 6000 बच्चों के अंदर पार्टिसिपेट करना, 30 कंट्रीज के अलग अलग बच्चों के स्किल बेस्ड लर्निंग के करना, और उसके बाद दिल्ली के बच्चों ने इतने अच्छे से अपने आप को पार्टिसिपेट किया, इतने अच्छे रिजल्ट आए। और आज प्रीत विहार सेंटर पे जो अवार्ड सेरेमनी हो रही है वो स्पेशल, ऑलरेडी हमने बच्चों को फेलिसिटेट दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में हमने स्टेज पे किया था, लेकिन सेंटर वाइज सुक्री जी जो सेंटर ओनर है, फ्रेंचाइज ओनर है, उन्होंने अपने सेंटर पे स्पेशल अवार्ड सेरेमनी रखी है। एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स विनर्स for their excellent results and their efforts and dedication. This is the award ceremony.
आज का ये जो प्रोग्राम है सुकृत सर का, ये बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि ये बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए है। यूसी मास अपने हमारे जितने भी बच्चे हैं उनकी मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो पहले मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि जितने मैं अंदर अभी जब अवार्ड्स देख रही थी बच्चों को दिए जा रहे थे, तो वो सारे रनर अप्स, चैम्पियंस, इतने सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो अवार्ड्स हैं वो इस सेंटर से गए हैं। तो मैं सबसे पहले तो सुकृत सर के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी और उनको कांग्रेट्स भी करना चाहूँगी। दूसरा, ये जो आज का प्रोग्राम है अबाकस, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक तरह का प्रोग्राम है जो बच्चे की मेंटल स्किल्स को इम्प्रूव करता है। सिर्फ मेंटल स्किल्स ही नहीं, ये सारे एरियाज़ को कवर करता है ना, क्योंकि जब अबाकस करते हैं तो हमारे जो हैंड्स हैं उसके 10 जो फिंगर्स हैं वो सारी फिंगर्स यूज़ हो रही हैं। सारी फिंगर्स यूज़ होने का मतलब है जो हमारी 10 फिंगर्स है ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड हमारे लेफ़्ट राइट ब्रेन से कनेक्टेड हैं। इसी वजह से जब हम अबाकस करते हैं तो हमारा ब्रेन, जैसे जिमिंग, ये ब्रेन का जिम है एक तरह से। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी हमारी इम्प्रूव होती है, वैसे ही जब हम ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो है मेंटल स्टेमिना बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है ना, राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है, इवन पर्सनालिटी तक इम्प्रूव होती भी हमें देखने के लिए मिली है। मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन उनका जो स्कोर है वो भी काफ़ी अच्छा है। मैंने देखा है अभी कि 40 सेकेंड्स में बच्चे 50 सम्स जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के 2D 3D हैं वो कर रहे हैं। दिस इज़ अमेजिंग। ये हम एक क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाते हैं, कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं, और 50 क्वेश्चंस लिख रहे हैं और प्रॉपर कैलकुलेट भी कर रहे हैं। ये बहुत अमेजिंग है। मैं बच्चों को बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी टीचर उनको जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, जिस तरह से पेंसिल को होल्ड करना है, किस तरह से अबाकस को होल्ड करना है, किस तरह से शीट पे कहाँ पर लिख के रखना है, कैसे टाइमर को कैसे यूज़ करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शन अगर टीचर की बच्चे यूज़ करेंगे और उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग होगा। जो आज गगन विहार सेंटर पर सुकृत जी ने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जिस तरह से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं ये कहना चाहूँगा इतने अच्छे सिस्टम से इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ कराया है, और जिस तरह से सब पेरेंट इनके इंथुसियाज्म से आए हैं, और जिस तरह से पेरेंट का मैं देख रहा हूँ जोश और जज्बा, और बच्चों का भी वो देखने लायक है। और इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों को मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, बच्चे कंपटीशन जीते हैं, वहाँ भी इनको स्टेज पर ट्रॉफी मिली है, बट यहाँ इस तरह से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना वाकई में काबिल तारीफ़ है। और इसमें सुकृत जी ने बहुत मेहनत भी करी है और पूरे जोश से इस काम को कर रहे हैं। देखिए, जो बच्चों ने मेहनत करी है उसको देख करके तो मैं खुद अचंभित हूँ, किस तरह से बच्चों ने 8 मिनट में 200 क्वेश्चन तक पहुँच गए। कुछ बच्चों ने 10 से, कुछ ने 15 से, कुछ ने 20 से स्टार्ट किया था। आज सब बच्चे 100+ तो चले गए हैं। और जो क्वेश्चन पेपर है 8 मिनट में जिस तरह के सम्स उसके अंदर रहते हैं, इवन अगर हम लोग कैलकुलेटर से करने बैठेंगे हमें उसमें 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे लग सकते हैं। बट बच्चों ने उन क्वेश्चंस को सिर्फ 8 मिनट में सोल्व किया है, जो अपने आप में एक अजूबा ही है, और जिसके लिए जितनी तारीफ की जाए बच्चों को उतनी कम है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे सेंटर जो है दिल्ली में इस बार टॉप पर जा रहा है। बच्चों ने फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप से अब जीते। मेरी डॉटर तो लाइक 2 ईयर से कर रही है अबैकस, और ये लास्ट 1 ईयर से कर रहा है। एंड मैं यूसी मैथ्स के लिए तो इतना ही कहूँगी कि यूसी मैथ्स ना मेमोराइज तो बच्चा करता ही है, लर्निंग कैपेसिटी तो बच्चे की बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में रिटेन बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा। मतलब इट वाज लाइक कि बच्चा अगर एक बार याद कर लेता है तो जल्दी भूलता नहीं है, और ये कैपेसिटी डेवलप ब्रेन की जो हुई है दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यूसी मैथ्स। सेकेंडली, कैलकुलेशंस की ज़रूरत पेरेंट्स को कभी नहीं पड़ी। मतलब मैंने इन दोनों को, शी इज़ नाउ 4th क्लास, शी इज़ ऑल सेक्शन टॉपर, मुझे आज तक मैंने इसे मैथ्स नहीं पढ़ाया। ये सेकंड में मैंने इसे मैथ्स नहीं पढ़ाया, दैट्स बिकॉज ऑफ यूसी मैथ्स। ना मैथ्स पढ़ा इन दोनों ने मुझसे आज तक, ना कहीं बाहर ट्यूशन्स लेते हैं। दे आर टॉपर्स इन देयर सेक्शंस, और ये हर चीज़ में ही अच्छा करते हैं। और इनको मतलब टेबल्स अगर आप पूछना चाहो ना तो आप ऑन द स्पॉट टेबल्स पूछो बच्चों से, ये आपको बताएंगे। हमने नहीं याद करवा रखा, ये यूसी मैथ्स की कैलकुलेशंस ऐसी है उससे ये बच्चे करते हैं। मतलब टीचर इसे ऑन द स्पॉट पूछते हैं कि बेटा 4 का टेबल याद करना। मुझे कभी ये टेंशन नहीं रही कि प्राहिल को टेबल याद कराना है, भीनी को टेबल याद कराना है, भीनी को कैलकुलेशंस करानी है, समझाना है। अच्छा, अ पार्ट ऑफ दिस कैलकुलेशंस ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मतलब जो एक रहते हैं ना कि हम बच्चों को कराते कि इतनी बर्ड्स हैं, ये हैं, वो मुझे नहीं कराना पड़ता, ये लोग समझते हैं और करते हैं। तो वो जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि कहीं ना कहीं यूसी मैथ्स
मास का ही हाथ है उसमें, बिकॉज मैं कहना चाहूँगा आई एम अ डॉक्टर। इतने छोटे एज में जो कम्पिटिटिवनेस यूसीएमएस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, दैट गिव्स अस से मतलब वेरी ग्रेट फीलिंग। एंड नॉट ओनली दैट, ठीक है, मैंने बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम मैंने क्लियर किए हुए हैं, ठीक है, बट इस एज में जो प्लेटफॉर्म इन्हें मिल रहा है, जो माहौल इनको मिल रहा है, दैट इज़ अमेजिंग। ठीक है, मैं मतलब इस एज में आई एम ए पेडिट्रिशियन एज वेल। इस एज में इम्पॉर्टेंट ये है जो बच्चों को थोड़ा बिजी रखा जाए। सो इनिशियली मैं ऐसे सोचता था क्योंकि चल यूसीएमएस में थोड़ा बिजी रहेंगे, कैलकुलेशन आ रहा है, नहीं, इससे बहुत आगे है। ठीक है, कंपैरेटिव एक फोरम देता, ठीक है, कॉन्फिडेंस देता। और सुकृत सर के बारे में इतना कहूँगा, ही इज़ अ टफ टास्क मास्टर, बिल्कुल। सो सर काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, और सेंटर्स में इतने सारे प्राइजेस अगर आ रहे हैं तो सिंपल ये है, जो सर नीरू मैम और इनकी जो टीम है वो लोग भी बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हम कहना चाहेंगे कि सर जैसा पढ़ाते हैं, सर सब कुछ समझा के पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स होती हैं जो बस बच्चे को समझ आया नहीं आया कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस पढ़ाते जो हमारा काम तो हो गया। पर सर हैं जो 100 बार, मैंने 4/2 नीरू मैम और सर दोनों से 50 बार तो पूछा होगा, और उन्होंने हर बार मुझे बताया और अच्छे से बताया, और इसीलिए कल का पेपर मैं अच्छे से दे पाई।